हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज है 10th ऑफ अप्रैल और आज का जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब है सारा का सारा द हिंदू के 12 सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है, 3 4 5 मिनट का हार्डली एकदम। और ज़्यादा आपको ये टाइम सेव करना है, 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो एकदम, है ना। अप्रॉक्स 15 to 20 वोकैब डेली का रहता है। तो चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया ना कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। क्या बात है एकदम। चलिए सबसे पहला जो वर्ड है ना, इम्फैटिक, ठीक हो। इम्फैटिक एक्चुअली एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के लिए ना इसका यूज किया जाता है। मतलब सेड एक्सप्रेस इन स्ट्रॉन्ग वे में अगर किया जाता है ना, खास करके अगर कोई भी अगर अपना स्टेटमेंट वगैरह कुछ अगर ऐसा देते हैं ना जो कि ज़्यादा मतलब वर्चस्व दिखाता है, ठीक है ना, उसी को इम्फैटिक कहा जाता है। प्रोपेल जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मूव और ड्राइव और पुश समबडी समथिंग फॉरवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी खास डायरेक्शन में किसी चीज़ को अगर धक्का देते हैं ना या फिर मूव करवाते हैं ना, ठीक है, उसी को प्रोपेल कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे है डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का एक्चुअली एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मतलब प्रूफ दे करके ना किसी चीज़ को अगर साबित कर देते हैं ना सही एकदम, टू शो समथिंग क्लियरली बाय गिविंग प्रूफ एकदम, उसी को कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, यूजिंग दिस चार्ट, इस चार्ट को यूज करते हुए आई डिड लाइक टू डिमॉन्स्ट्रेट टू यू व्हाट हैपन टू आवर सेल्स। नहीं मतलब इस चार्ट को दिखा करके ना ये हम सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारा सेल्स वगैरह कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ डिटेल वगैरह एकदम। नेक्स्ट यहाँ पे ल्यूक्रेटिव, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अलाउइंग समबडी टू अर्न लॉट ऑफ मनी। मतलब किसी को अलाउ करते हैं ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना शुरू कर देता है एकदम, खास करके, ठीक है, मतलब जिसमें अच्छा पैसा हो, नहीं बोलते इसमें अरे इस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा एकदम मस्त पैसा है एकदम, बोलते हैं ना, है ना। स्ट्राइक डाउन, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डिक्लेयर इलीगल और अनफोर्सेबल। अगर किसी को क्लियर कर देते हैं ना, ठीक है, उसी को मतलब स्ट्राइक डाउन कहा जाता है। फ्यूटाइल जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असफल। अगर फेलियर हो जाता है ना, ठीक है, किसी भी चीज़ में, खास करके ना किसी काम को लेकर के इसका यूज किया जाता है, ठीक है, उसके लिए फ्यूटाइल का यूज होता है। द रन अप टू, जो कि एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है द पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिफोर एन इम्पोर्टेंट इवेंट। कोई भी जो प्रोग्राम होने वाला रहता है उससे पहले वाला जो समय जो रहता है ना, उसी को द रन अप टू कहा जाता है। कहीं सेशन पसंद आ रहा है ना, जरूर आप इसको शेयर करें। और चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अनड्यूली। देखो अनड्यूली जो है ना एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब पर्याप्त एकदम, इनफ इसको बोल सकते हैं एकदम, अत्यधिक। शी डिड नॉट सीम अनड्यूली वरीड बाई देयर अनएक्सपेक्टेड अराइवल, से ना ज़्यादा चिंतित वो नहीं हुई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज भी कर सकते हैं। रेमिनिशेंट जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डैट मेक्स यू रिमेंबर समबडी समथिंग सिमिलर टू। नहीं होता है मतलब एक जैसा दिखता है एकदम, समान एकदम, इक्वलिटी एकदम, है ना। जैसे फेस में नहीं, जैसे यूनिफॉर्म वगैरह किसी स्कूल में नहीं रहता है, सारा बच्चा का एक जैसा दिखना शुरू हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना हिज स्वीट वॉज रेमिनिशेंट ऑफ एन ओल्ड आर्मी यूनिफॉर्म, जैसा मतलब एकदम लग रहा है एकदम, प्रतीत हो रहा है, उसको रेमिनिसेंट कहा जाता है। सिंगल माइंडेड, जो देखो सिंगल मतलब क्या होता है, एक आदमी का, बोलते हैं ना वेरी डिटरमाइंड टू अचीव समथिंग, मतलब एक ही फोकस एकदम, है ना, कि हमको तो बैंक पीओ ही निकालना है। अब यहाँ पे एसएससी आता है, एसएससी भी ट्राई कर लेता है, बीपीएससी यूपीएससी आता है तो वो भी ट्राई कर लेता है, कुछ और एलआईसी आता है तो भी देख लेता है एकदम, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग हो जाता है, लेकिन सिंगल माइंडेड मतलब अगर हमको स्टेट पीसीएस निकालना है तो वही निकालना है, बीपीएससी निकालना है तो वही निकालना, मतलब एकदम डिटरमाइंड रहना अपने काम के प्रति, है ना। ओवरऑल नहीं मतलब ओवरऑल, ओवरऑल ठीक ठाक है, मतलब वर्ब है जिसका मतलब होता है टू लुक एट समथिंग केयरफुली एंड चेंज रिपेयर इफ नेसेसरी। मतलब ओवर नहीं बोलते, ओवर मतलब ओवरवेलिंग नहीं होता है, मतलब सब कुछ एकदम जो जो गड़बड़ रहता है ना सब ठीक ठाक कर दिया जाता है, तो उसी को ओवरऑल कहा जाता है ना। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना टू ओवरऑल एन इंजन, मतलब इंजन में जो भी गड़बड़ सड़बड़ है ना सबको ठीक ठाक कर दो एकदम, है ना। नेक्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर। मतलब जो अभी से पहले हुआ ही नहीं हुआ है, ठीक है, जो पहले घटित ही नहीं हुआ है ना, उसी को अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है, ठीक है। कंसेंसस, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो एग्रीमेंट हो जाता है ना, एग्रीमेंट मतलब किस चीज़ का, तो एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कोई मुद्दा रखा जाता है तो सबका नहीं होता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई ठीक है ठीक है ना, उसी को जनरल एग्रीमेंट कहा जाता है। टू रीच एंड कंसेंसस भी इसको हम लोग कह सकते हैं।
एबेंडन जो है ना, एक मिनट, एबेंडन है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खास करके कोई पोस्ट जो वगैरह जो होता है ना उसको परमानेंटली छोड़ देना, एकदम लीव कर देना, हट जाना वहाँ से, है ना, उसी को एबेंडन कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, द बैंक रॉबर्स एबेंडन द कार जस्ट आउटसाइड द सिटी, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ और है, मतलब छोड़ने के लिए खास करके इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इन सिंक विथ जो कि एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक साथ काम करना, या फिर ये भी बोल सकते हैं किसी यूनिटी में ना पूरा ज़्यादा एकदम सब एक दूसरे के सहमत, मतलब सहमति है सब में, है ना, सबका एग्रीमेंट है एक साथ एकदम, उसी को सिंक विथ का मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। कन्फाउंड जो है ना, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को कन्फ्यूज कर देना, घबरा देना, एकदम अस्त व्यस्त कर देना एकदम। बोलते द डॉक्टर वे कन्फ्यूज कन्फाउंडेड टू सी द पेशेंट व्हेन दे हैव गिवन टू द स्टैंड अप एंड वॉक अगेन, नहीं होता है मतलब डॉक्टर को बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गया, देख करके अचंभित उसको लगने लगा जब पेशेंट को बोला गया कि खड़ा हो और थोड़ा सा वॉक करो तब, ठीक है। तो सेंटेंस इस तरह से यूज किया जाता है। एप्रीहेंसिव जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वरीड रेफरेड डेट समथिंग अनप्लेजेंट में है, मतलब किसी भविष्य में किसी अप्रिय घटना के लिए नहीं, चिंतित, जो पहले से चिंता, वरीड होने लगना एकदम, है ना। जैसे बोलते हैं आई एम फीलिंग अप्रीहेंसिव अबाउट टुमारो एग्जाम, मतलब कल के एग्जाम के लिए मैं आज ही से ना नर्वस फील कर रहा हूँ, चिंतित हूँ एकदम पूरा, है ना। तो ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, एंड आई एम वेटिंग फॉर ए रिस्पॉन्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।